A very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your political science teacher. So class, today we all are going to continue with this chapter number chapter number third of your book Indian Constitution at Work. And the name of your chapter is Election and Representation. This is unit 2 according to the updated syllabus of 2022. Okay, so there is an additional topic in this chapter under the topic electoral reforms, and the name of this subtopic is, or you can say subunit is, electoral reforms in Indian politics. Electoral reforms in Indian politics. As I already told you, what is the meaning of electoral reforms? Electoral reforms means changes in the election system. Okay, changes in the election systems. टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ अपडेशंस आती है, चेंजेस होती हैं. जस्ट लाइक दैट आपके सीबीएसई में भी क्या है, एक अपडेट आया है, ठीक है, जिससे कि इम्प्रूवमेंट अपडेट्स होते रहते हैं, जिससे कि क्या वो इम्प्रूवमेंट्स होती रहे टॉपिक्स के, या फिर कंटेंट का इम्प्रूवमेंट होता रहे. ठीक है, तो जस्ट लाइक दैट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, क्या क्या रिफॉर्म्स आए हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं, जस्ट लुक एट इट. Electoral reforms in the 21st century include use of EVM, electronic voting machine. Electronic voting machine क्या है electronic voting machine? So class, first of all 2004 में electronic voting machine, 2002 और 2004 में आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन फर्स्ट टाइम इंडिया में यूज हुआ था. ठीक है, उस टाइम तक क्या यूज होता था इंडिया में? बैलेट पेपर. ठीक है, पेपर होता था, पेपर में आपको क्या दे दिया जाता था? स्टैंप दे दिया जाता था, एक स्टैंप दे दिया जाता था, और उसको क्या करना था, आपके सिंबल्स दिए हुए रहते हैं कि कौन सी पार्टी है. जैसे सपोज 3-4 सिंबल्स दे दिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी और कोई भी आम आदमी पार्टी, सपोज ये 3 आपको क्या दे दिए, सिंबल्स वहां पे मेंशन है जो, और है ना, आपको क्या करना होता था, उस पार्टी के आगे स्टैंप लगाना होता था कि आपको किसी की जिसे भी आपको वोट देना है, आपने उस पार्टी के आगे क्या कर दिया, स्टैंप लगा दिया, और वो पेपर फोल्ड करके एक बॉक्स में डाल देते हैं. तो ये बैलेट पेपर होता था. ठीक है, बैलेट पेपर के थ्रू पहले वोटिंग होती थी. But now in this technological world of 21st century, now we are using EVMs, electronic voting machines. It is the electronic voting is the standard means of conducting elections using electronic voting machines, sometimes called EVMs. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, एक नॉर्मल एक मशीन होती है, बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, और यहाँ पे बटन्स दिए हुए होते हैं. इवन कैंडिडेट्स के नेम होते हैं, पर्टिकुलर पार्टी से कौन कौन सा कैंडिडेट नॉमिनेट हुआ है, एंड यहाँ पे फिर क्या होता है, बटन होता है. उस बटन को आपको प्रेस करना होता है, मतलब जिसके भी आगे आपको, यहाँ पे भाजपा है, आम आदमी पार्टी है, ठीक है, तृणमूल कांग्रेस है, आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, तो आपको जिससे भी वोट करना है, यू कैन प्रेस द बटन एंड यू विल, मतलब आपका रिकॉर्ड जो है सबमिट हो जाता है कि आपने किसको किया है. ठीक है, दिस इज ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिकली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर voting for the parties with the help of the electronic voting system. Now VVPA, ठीक है, we are using VVPAT. What is this? Voter verifiable paper audit trail. Voter verifiable paper audit trail. What is this? Voter verifiable paper audit trail or verified paper record is a method of providing feedback to voters using ballotless voting system. Now वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल क्या होता है? इसमें आपको एक मेथड है जो आपको फीडबैक, आपने एटीएम यूज किया होगा या फिर देखा होगा अपने पेरेंट्स को या फिर अपने एल्डर्स को एटीएम यूज करते हुए. ठीक है, व्हाट दे डू, ठीक है, एटीएम गए, ठीक है, वहां पे कार्ड डाला, जो भी पेन वगैरह है डाला, ठीक है, तो उसमें उसके बाद एक रिसिप्ट निकलती है कि आपका योर ट्रांजैक्शन इज सक्सेसफुल, और उसमें कितना अमाउंट आपका, ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट कितना है, आपने कितना अमाउंट निकाला है, एक रिसिप्ट निकलती है.
तो फीडबैक होता है वो। जस्ट लाइक दैट वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल क्या होता है, जब आप ईवीएम का यूज कर लेते हो उसके बाद एक फीडबैक उसमें से एक आपके पास पेपर निकलता है, ठीक है, और वो पेपर क्या देता है, इट इज अ मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग फीडबैक टू वोटर्स यूजिंग ए बैलेटलेस वोटिंग सिस्टम। बैलेटलेस वोटिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड करवाता है कि हाँ आपने फॉर एग्जांपल बीजेपी को आपने क्या किया है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के थ्रू आपने वोट किया है, तो उसके बाद एक कंफर्मेशन आती है कि आपने इस पर्सन को क्या किया है, आपने वोट किया है, ठीक है, इस पार्टी के इस कैंडिडेट को आपने वोट किया है, एक कंफर्मेशन आपको शो करती है, राइट। सो वीवीपीएटी voter verifiable paper audit trail is intended as an independent verification system for voting machines designed to allow voters to verify that their vote was cast correctly to detect possible election fraud, ठीक है। मेन रीजन क्या है, हो सकता है कि इलेक्शन में एक आप मैंने बोल दिया कि ईवीएम बना हुआ है, ठीक है, ईवीएम बना हुआ है, ये ईवीएम है, आपने फॉर एग्जांपल क्या किया, एक मशीन ही है, हो सकता है आपने ना यहाँ पे पार्टी ए को ना प्रेस किया है, बट हो सकता है कि वो जो उसका वायर जो है कनेक्ट किससे हो सकता है कि ऐसे फ्रॉड के चांसेस हो सकते हैं कि वो वायर पार्टी बी से कनेक्ट हो, तो वो फ्रॉड हो सकता है ना अगर आपके पास वेरिफिकेशन नहीं आएगी। तो इसलिए क्या किया है, वोटर वेरिफिकेबल पेपर ऑडिट ट्रेल को यूज करते हैं, जिससे कि ना वेरीफाई होता है कि यू हैव वोटेड फॉर दिस पर्सन, कि इलेक्शन फ्रॉड को क्या देखा जाए, इलेक्शन फ्रॉड को चेक किया जाए कि इलेक्शन में कोई मैल फंक्शन तो नहीं हो रही है, ठीक है। सो इट एंड टू प्रोवाइड अ मींस टू ऑडिट द स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिजल्ट, और इलेक्ट्रॉनिक रिजल्ट का एक ऑडिट किया जा रहा है, एक कंफर्मेशन किया जा रहा है। It contains the name of the candidate for whom vote has been cast and the symbol of the party individual candidate. ऑलरेडी आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस, क्या क्या होता है इसमें, आपका कैंडिडेट का नेम मेंशन होता है, जब वेरिफिकेशन आता है ईवीएम में आपने दे दिया वोट कर दिया, उसके बाद एक वेरिफिकेशन जब आता है उसमें क्या लिखा होता है, नेम ऑफ द कैंडिडेट जिसके लिए आपने कास्ट किया है, उसका सिंबल, पार्टी का सिंबल या फिर इंडिविजुअल कैंडिडेट का सिंबल उसमें मेंशन होता है। तो दिस इज वीवीपीएटी वोटर वेरिफिकेबल ऑडिट ट्रेल, ठीक है, वोटर वेरिफिएबल paper audit trail. So now next is nota, none of the above. For example, like there are like 4 candidates for a constituency and you don't want to vote any of them, ठीक है, आपको किसी को भी वोट नहीं करना है, आपको लगता है कि ये मुझे किसी भी, मेरे को कोई भी कैंडिडेट सूटेबल नहीं लगता, मुझे वोट नहीं करना है, तो देयर इज अ ऑप्शन कॉल्ड नोटा, ठीक है, none of the above. None of the above or nota for short, also known as against all or a scratch vote, is a ballot option in some jurisdiction or organizations designed to allow the voter to indicate disapproval of the candidates in the voting system. अब ये जो नोटा है none of the above क्या शो करता है कि अगेंस्ट ऑल और स्क्रैच वोट इज अ बैलेट ऑप्शन, ठीक है। अब कुछ ज्यूरिसडिक्शंस में, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में एक वोटर है, वो किसी को भी वोट करना नहीं चाहता है, तो वो नोटा, नन ऑफ द अबव, किसी भी पार्टी को वोट नहीं करना चाहता, किसी भी कैंडिडेट को वोट नहीं करना चाहता है, तो वो नोटा जो आपका सिंबल है, नोटा का जो बटन है वो प्रेस कर सकते हैं, ठीक है, जिससे क्या शो होता है, डिसअप्रूवल दिखता है कि जो वोटिंग सिस्टम में जो कैंडिडेट्स है उसके लिए डिसअप्रूवल है। फॉर एग्जांपल 100% वोटिंग हुई है, ठीक है, अब 100% वोटिंग में 20% पॉपुलेशन ने नोटा को ना प्रेस किया, तो ये शो होता है कि 20% पॉपुलेशन नहीं चाहती, इनमें से कोई भी कैंडिडेट को नहीं चाहती है, ठीक है। तो आगे इससे यू कैन से कि ये शो हो सकता है कि हाँ अब डिसअप्रूवल है, तो अगर बहुत ज्यादा अगर डिसअप्रूवल्स आते हैं, नोटा आता है, तो पार्टी री इलेक्शन हो सकते हैं, री नॉमिनेशन हो सकती है, जो सूटेबल कैंडिडेट्स हैं उनको नॉमिनेट कर सकती है पार्टीज, ठीक है। सो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट कंसेंट रिक्वायर्स द एबिलिटी टू विथहोल्ड कंसेंट इन एन इलेक्शन just as they can by voting no on ballot questions.
ओके कोई जरूरी नहीं है, इसमें भी क्या है कंसेंट है। अब नॉमिनेशंस तो 4 ही हो गई, बट फिर भी आपको लगता है इसमें से कोई भी कैंडिडेट जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए सूटेबल नहीं है और मैं नहीं देना चाहता, तो ये आपका कंसेंट है और ये आपका वोटिंग राइट है। पहले नोटा का सिस्टम नहीं था और बहुत सारे लोगों को ये रहता था कि अगर मुझे किसी को भी नहीं देना है, मुझे इसमें से कोई भी कैंडिडेट सही नहीं लग रहा है, ठीक है, सूटेबल नहीं लग रहा है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो मैं क्या करूं। तो एक ये सिस्टम आया नोटा का कि वोटिंग राइट है, अगर आप इसमें से अगर 4 ही कैंडिडेट के नेम है, अगर उन्हीं में से वोट करना है तो एक और वो करना नहीं चाहता, तो इट्स लाइक अ प्रेशर टू हिम कि किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा। बट नोटा के होने से क्या हो गया, जो वोटर है अपना कंसेंट दिखा सकता है कि ओके मुझे किसी को भी नहीं करना और मैंने कर दिया, ठीक है। सो दिस इज नन ऑफ द अबव. So restriction under electoral reforms in this 21st century, restrictions on exit polls, ठीक है, exit polls में restrictions हैं। restrictions कैसे हैं कि जैसे जहां से एंट्री है वहां से वापस एग्जिट नहीं कर सकते हो, और प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ पुलिस वगैरह होंगे, ठीक है, और आप री एंट्री नहीं कर सकते हो। ऐसे रिस्ट्रिक्शंस, कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो हैं जो पोल्स में रखी जाती है। सेलिंग ऑन इलेक्शन एक्सपेंडिचर, अब लोकसभा इलेक्शन है तो उसमें एक जो पार्टी है, एक कैंडिडेट जो है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो कैंडिडेट है वो ₹50 लाख से 70 लाख तक जो है स्पेंड कर सकता है, उससे ज्यादा वो स्पेंड नहीं कर सकता है, ठीक है। और जो आपके असेंबली इलेक्शन है, स्टेट असेंबली इलेक्शन है, उसमें 20 to 28 lakhs, ठीक है, अ पर्सन और अ कैंडिडेट कैन spend 20 to 28 lakh, not above 20 to 28 lakhs rupees, ठीक है, एक इलेक्शन में। जिससे क्या रहे कि अब कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं ना जो रिच नहीं होते हैं, ठीक है, तो अब उनके लिए भी प्रेशर हो जाता है। बहुत सारे लोग जो रिच हैं वो तो एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपेंड कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, बट जो थोड़े जिनके पास पैसे नहीं है, जो थोड़े लाइक लिमिटेड जो स्पेंड कर सकते हैं, तो उनके लिए तो ये प्रेशर आ जाएगा ना कि इतना कि हमें वो तो 1-1 करोड़ कर रहा है, हम तो इतना भी नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए जो हमारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन जो है उसने एक एक्सपेंडिचर लिमिट कर दी है कि लोकसभा इलेक्शन के लिए आप 50 to 70 लाख रुपीस पर कॉन्स्टिट्यूएंसी आप क्या कर सकते हो, स्पेंड कर सकते हो, बट एक स्टेट इलेक्शन असेंबली के लिए आप 20 to 28 लाख रुपीस कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते आप स्पेंड। सो द यूज ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स इन इलेक्शन फंडिंग. सो व्हाट इज दिस इलेक्टोरल बॉन्ड्स? इलेक्टोरल बॉन्ड्स इट मीन्स लाइक एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, जो डोनेशन के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को जो डोनेशन मिलता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्शन बॉन्ड्स बोलते हैं। तो इसमें बोला है कि द यूज electoral bonds in election funding. You have election bond is a financial instrument है जो donation political parties के लिए donation के लिए बनाया गया है। So ये आपको यूज करना है election bonds, ठीक है, election funding के time. So these are like some of the major reforms initiated by the Election Commission of India that have sought to bring about revolutionary changes in the electoral process and the voter behavior in contemporary India. So now this present area, this changing, in this changing world, we have to update ourselves according to the situations, according to the time, ठीक है। और ये जो चेंजेस हैं इलेक्टोरल प्रोसेस में, ठीक है, ये जो एक रेवोल्यूशनरी चेंजेस जो आए हैं, इलेक्शन कमीशन ने जो ये रिफॉर्म्स अडॉप्ट किए, इनिशिएट किए, इससे काफी रेवोल्यूशनरी चेंजेस आए हैं इलेक्टोरल प्रोसेस में, और वोटर के बिहेवियर में भी जो है काफी चेंजेस आए हैं, कंपैरेटिवली काफी पॉजिटिव चेंजेस आए हैं in this contemporary India, in this present India. Okay, so class, this is all about this topic. Okay, so now I hope this topic is clear to you and we have done with this chapter. ठीक है, complete कर चुके हैं हम ये chapter. So thank you so much for joining the class.
बाय बाय, टेक केयर।